फ्रेंड्स, मैं युवराज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं आज रक्षाबंधन है, तो मैं सभी बहनों भाइयों और मित्रों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हमारा टाइम एंड वर्क का चौथा लेक्चर है। आज टाइम एंड वर्क का 5th लेक्चर है, तो देखते हैं आगे चलते पढ़ते हैं क्या है। देखिए दिया है क्या, ए की क्षमता बी से क्या 40% ज्यादा है, ठीक, और बी की क्षमता सी से 20% कम है। तो हमसे क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है तो बताओ बी कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, ए की जो क्षमता है, ए बी और कौन है, सी है। कह रहा है ए की क्षमता बी से 40% ज़्यादा है। ए की क्षमता देखिए, ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। ठीक, ए जो है बी की अपेक्षा क्या है, 40% मोर एफिशिएंट है। और फिर क्या कह रहा है, बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन सी। तो बी क्या है, 20% लेस एफिशिएंट है किसके अपेक्षा, सी के अपेक्षा। सी को मान लेते हैं क्या है, 100 है। 100 से 20% बी कम है, लेस है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसका कितना है, ये 40%, ए 40% मोर है, मतलब 80 का आप निकाल देंगे, 80 का क्या हो जाएगा, 140%। कहेंगे 140% अपॉन 100, 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100, कितना हो जाएगी, 12। अब ये क्या इफिशियंसी है, क्षमता है, क्षमता है। ठीक, अब ये क्षमता है, तो अब अगर छोटा करेंगे हम इसको, तो इसको 4 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 28, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 25। ये क्या होगी, इनकी क्षमता। अगर हम क्या, हमसे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ए टेक्स 6 डेज लेस देन सी टू कंप्लीट अवर। ए जो है सी से क्या 6 दिन कम समय लेता है। तो ए और सी की क्षमता देखिए क्या है, अगर हम ए और सी की क्या क्षमता की बात करें, यहाँ पर क्षमता इफिशियंसी की बात करें, तो सी की इफिशियंसी कितना है, 28 है, और ए की कितना है, 25। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम क्या होगा, टाइम तो कहेंगे ए 25 लेगा तो सी कितना लेगा, 28 लेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना कम समय ले रहा है, कितना कम समय ए ले रहा है, तो आप कहेंगे 3। ए कितना कम समय ले रहा है, 3 कम समय ले रहा है। और यहाँ दिया ए टेक्स 6 डेज लेस, मतलब ये कितना कम समय लेता है, 6 दिन कम लेता है। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ, और 3 इक्वल टू कितना, 6, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2। देन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द वर्क। तो अब कह रहा है कितने दिनों में बी वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम था 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्या, हम किसी की टाइम निकाल दें, हम क्या है ए की निकाल देते हैं पहले टाइम, फिर टोटल वर्क निकाल देंगे। ए क्या है, कहेंगे ए 25 है, ए की टाइम क्या 25 आ रही है, तो 25, 1 इक्वल टू है, 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, तो 25 इक्वल टू कहेंगे 50। ए कितना डेज लेता है, आप कहेंगे ए कितना डेज लेता है, ए 50 डेज लेता है। जब ए 50 डेज लेता है तो कहेंगे ए एक दिन में कितना क्षमता, कितना 28 वर्क करने की। कहेंगे एक दिन में क्या 28 वर्क करता है, तो 50 डेज में कितना करेगा, तो 28 इंटू 50 हो जाएगा। और कहेंगे अब एक दिन में कितना करता है, बी जो 20 वर्क करता है, बी एक दिन में 20 वर्क करता है, तो इतने वर्क को कितने दिन में करेगा, पूरा हम इंटू नहीं किए, इंटू करने की ज़रूरत भी नहीं, आप लोग भी मत करिएगा। क्यों, क्योंकि इंटू करेंगे फिर डिवाइड करना है, तो हम टोटल यहाँ काम निकल जाता है, ये क्या हो जाता, टोटल वर्क निकल जाता, ये क्या हो जाता हमारा, टोटल वर्क निकल जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 20 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 14 जा,
ठीक। अब यहाँ कितना आ जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 डेज हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं इसको। क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, एक सेकेंड समय दीजिएगा। क्या हो जाएगा, एक बार और समझा देते हैं। दिया क्या है, ये दिया है ए जो है, ए को छोड़ देते, पहले सी लास्ट में दिया है ना। दिया है क्या, जो बी है सी से 20% कम एफिशिएंट, तो सी को मान लेते हैं हम 100% है, 100 है वो, 20% कम, तो 100 का 20 कितना होगा 80%। अभी 80% है तो कह रहा है 80% से क्या 40% ज्यादा कौन है, कौन है, ए है। बी से 40% ज्यादा ए है, तो 80 का 40% निकालेंगे। हमने 140 निकाल दिया। अगर आप 40 निकालना चाहते हैं 40 निकालेंगे तो फिर जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 80 अपने आप में 100 है, और 40 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 32 आएगा, 32 ऐड करेंगे तब भी 112 आएगा। डायरेक्ट 140 निकालते, क्योंकि 80 अपने आप में 100 और 40 एक्स्ट्रा 140 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया कितना, ये आपका 112। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 28, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कहेंगे 20, और इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये रेशियो उनका निकला है, ये क्या अनुपात निकला है, तो छोटा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए रेशियो में। अब हमको इन दोनों का क्या है, समय दिया। समय देखिए दो ही का हम निकाल सकते हैं, नहीं तो 1/, में करना पड़ेगा। तो समय दोनों का ये दिया है। अब ये दोनों का समय दिया है, तो समय देखिए ये क्षमता है, ए सी का हमें टाइम दिया, ए सी में कंपेयर दिया, तो इसका उल्टा करेंगे। ए और सी थोड़ा साइड में लिखते हैं, ए और सी, ए और सी की क्षमता ये है। अगर टाइम की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब ए 25 डेज लेगा तो ये क्या लेगा 28 डेज लेगा। अब कहेंगे कितना ज्यादा समय ले रहा है, कहेंगे ए कितना ज्यादा समय ले रहा है, कहेंगे 3 डेज कम समय ले रहा है, ये कहेंगे 3 डेज कम ले रहा है। सी कितना ज्यादा ले रहा है 3 डेज, और क्वेश्चन में कितना दिया ए कितना कम डेज लेता है 6 डेज। तो 1 = 3 = 6, कहेंगे 1 जब निकालते हैं तो इधर से ये जाके क्या करेगा फ्रेंड्स, डिवाइड करता है। जब ये जाके इधर डिवाइड 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6। 1 कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 हो गया। अब आप जानिए 1 = 6 है। अब कहेंगे ये 25 डेज लेता, तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो 25 = कितना हो जाएगा 25 तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा 25 तो ये क्या है 2 है ना, यहाँ पर 1 कितना फ्रेंड्स 2 है, तो कहेंगे 25 कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 × 20। देखिए एक का वैल्यू निकालना रहता है, डिवाइड करते, जब 1 की वैल्यू निकल जाती है तो इससे कम या ज्यादा निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते, गुणा करते हैं। तो 2 × क्या हो जाएगा 5 पे क्या हो गया 50, तो ए कितना डेज लेगा 50 डेज। अब हम टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क देखिए अगर निकालेंगे, अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो कहेंगे ए एक दिन में देखिए कितना लेता है मेरे फ्रेंड्स, कहेंगे ए एक दिन में 28 वर्क करता है, कहेंगे 2 दिन में कितना करता है, तो 28 का डबल कर देते क्या 56 हो जाता है, कहेंगे 3 डेज में तो क्या आ जाएगा ट्रिपल कर देते आप, कहते 84 वर्क करेगा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 50 डेज में कितना करेगा 50 टाइम कर देंगे। तो ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, ये क्या है आप कहेंगे टोटल वर्क है, टोटल वर्क कुल काम ये है। अब ये क्या एक दिन में कर रहा है, बी 20 करता है, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 20 डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 14 जा, ठीक। तो फ्रेंड 45 जा 14 5 जा, कहेंगे 70, तो कितना आ जाएगा 70 डेज हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखिए क्या दिया है, P और Q की क्षमता का अनुपात कितना है, क्षमता का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। उनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। अब समय का अनुपात, क्या क्षमता का अनुपात दिया है और क्या दे दिया समय का अनुपात पूछा है। तो देखिए द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू, इफिशियंसी उनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज दे विल कंप्लीट
द वर्क, कह रहा उनकी क्या लिया गया, उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात बताइए। तो और देखिए ये क्या क्षमता है, क्षमता है, क्षमता का अनुपात कितना है ए और बी के, अरे सॉरी कौन है, पी और क्यू है, पी और क्यू के क्षमता का अनुपात कितना है, पी और क्यू के क्षमता का अनुपात कहेंगे कितना है 3:4 है। तो हम कहेंगे क्या टाइम का रेशियो जब निकालेंगे, जानते हैं आप टाइम का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल आंसर है। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है फ्रेंड्स, दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4 है। तो ए की कार्य क्षमता, अगर ए की कार्य क्षमता इक्वल टू निकालें, ए की कार्य क्षमता इक्वल टू, तो बी की मतलब क्या, का की के मतलब इनटू होता है, गुणा होता है, कितना है 3/4 है। और कह रहा है क्या, और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 80% है। तो बी की कार्य क्षमता बराबर, अगर बी बराबर निकालें तो सी का क्या है 80% है, तो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है फ्रेंड्स बी और सी के एक साथ काम करने में लिया गया समय ए से 120 दिन क्या है अधिक है। मतलब जो है ए से समय से ए 120 दिन अधिक लेता है। मतलब क्या, अगर जितना में ए और क्या बी और सी मिलकर काम करेंगे उससे 120 दिन और ज्यादा लेकर कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए क्या दिया, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी इज एफिशिएंसी एंड बी इज एफिशिएंसी इज क्या 80% ऑफ सी इज एफिशिएंसी। if A takes 120 more days than that of B and C working together to finish a certain piece of work, then how many days work together they will finish the work। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या कर रहा है। अब यहां से हम क्षमता निकालेंगे, तो ये B को इधर ले आते हैं। जब B इधर आएगा, देखिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, आप कहेंगे A/B हो जाएगा, A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो A की क्षमता 3 आ गई और B की 4 हो गई। और यहां से अगर निकालेंगे, देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 24 जा 25 जा। अब 5 जा 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो C क्या आ जाएगा B/C इक्वल टू कितना हो गया 4/5। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से अगर हम देखें A B C, देखिए A कितना है कहेंगे 3 है, B कितना है 4, यहाँ भी 4 है। देखिए हमको बराबर दोनों जगह 4 है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं तो इक्वल करना पड़ता। B हो गया और C कहेंगे यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा। इनकी क्या हो गई, क्षमता होगी, क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक, इफिशियंसी है, क्षमता का अनुपात है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्षमता हो गई यहाँ इनका। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इफ ए टेक्स 120 मोर डेज देन क्या दैट ऑफ बी एंड सी। अगर बी और सी से क्या 120 दिन अधिक लेता है, तो बी और सी की काम क्षमता देखिए हम यहाँ लिख देते हैं ए की क्षमता, अगर क्षमता की बात कर दिया जाए, प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये क्षमता ही है, क्षमता एफिशिएंसी है। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, ए की क्षमता यहाँ से 3 है और कहेंगे बी प्लस सी की तो कहेंगे कितना है 9 है। अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए कितना टाइम ज्यादा ले रहा है ये, कहेंगे यहाँ से 6 ज्यादा ले रहा है 6, और दिया ज्यादा कितना ले रहा है 120, 6 इक्वल टू 120, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से निकालते हैं 1 इक्वल टू, तो 6 जाके इधर डिवाइड करेगा, 6 2 जा हो जाएगा और 0 बढ़ जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, 1 इक्वल टू 20। अब यहाँ से आप क्या करिए टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 1 इक्वल टू 20 हो गया फ्रेंड्स, 3 इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो बी प्लस सी मिलकर क्या 60 डेज वर्क करेंगे, 60 डेज वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब कहेंगे 60 एक दिन में 9 करते हैं, 60 डेज में
टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 540 हो जाएगा। या कहिए 9 इक्वल टू निकाल दीजिए, कहेंगे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू इतना, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 20 इक्वल टू क्या 180, कितना हो जाएगा 180 डेज। अब 180 डेज कौन करेगा, कहेंगे 180 डेज ए करता है, ए काम करता है 180 डेज। एक टोटल वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कुल काम कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क कहेंगे देखिए 180 डेज में करता है और एक दिन में कितना कार्य करता है 1 डेज में, कहेंगे 1 डेज में 1 डेज में ये क्या कितना करता है 3 वर्क करता है। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 180 डेज में कितना हो जाएगा फिर 540, कैसे भी निकाल देंगे आपका 540 ही आएगा। यहाँ से निकालते कहेंगे यहाँ 60 हो जाता, 60 इंटू 9 करते तब भी क्या होता 540 ही आता फ्रेंड्स। चलिए टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 540। अब कह रहा तीनों क्या है एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो कहेंगे 540 ये हमारा क्या हो गया, सॉरी 540 ये हमारा वर्क हो गया। आप देखिए 540 ये वर्क हो गया, 540 वर्क हो गया। अब कहेंगे एक दिन में तीनों कितना कर सकते हैं, तो कहेंगे 5 4 9 और ये 12 कितना कर सकते हैं, एक दिन में 12 वर्क कर सकते हैं। इतने को कितने दिनों में करेंगे, डिवाइड करिए, कहेंगे कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड करिए 12, कहेंगे 12 4 जा कितना 48, और कहेंगे कितना हो जाएगा 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60 कितना 45 डेज में तीनों मिलकर क्या करेंगे इस वर्क को कर लेंगे। होप गाइज आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाएंगे वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या दिया है। दिया है ए किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक, ए किसी काम को करने में ए जो है बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। अगर बी प्लस सी 1 लेते हैं तो ये कितना लेता है 3 टाइम, मतलब गुना वगैरह क्या है क्षमता है। ठीक ठीक, क्या है 3 गुना समय, 3 गुना समय लेता है। ठीक, तो 3 गुना ये समय लेता है, समय ये क्या टाइम हमको दिया है, जब ये टाइम है, ठीक ये क्या है टाइम है, हमसे क्या कर रहा है, जबकि बी उसी काम को करने में, बी जो है करने में क्या करता है, ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या है इस तरह लिखते हैं, कह रहा है क्या कर रहा है ए जो है किसी काम को करने में क्या है बी प्लस सी से, बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, मतलब ये 1 लेता है, ये भी रेशियो है, इसी तरह लिखेंगे थोड़ा क्या प्लेस कम लगेगा, जगह कम रहेगी और हम अच्छे से समझ पाएंगे। ए अगर 3 समय लेता है तो ये क्या 1 कह रहा है, जबकि बी ए प्लस सी से 4 गुना क्या है, जबकि क्या, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। ठीक, बी क्या है, अगर बी कह रहा है ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है, अगर ए प्लस सी कितना 1 लेते हैं तो ये कितना लेता है 4 लेता है। तो दिया है क्या, यदि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 20 क्या 2 डेज में कर लेते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो क्या फ्रेंड्स कह रहा है कि देखिए अब हम देखते हैं, ये हमको टाइम दिया है, ठीक ये हमको टाइम दिया है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे क्षमता में बदलेंगे, क्या करेंगे क्षमता बनाएंगे। तो हम क्या यही कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, ये हमारा क्या है कहेंगे ये टाइम है, टाइम है, तो हम क्षमता करते हैं, कहेंगे क्षमता क्या हो जाएगा ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाता, ये कहेंगे 1 अपान 3 हो जाता, अगर ये 1 वर्क करेगा तो ये 3 वर्क करेंगे, कहेंगे बी अपान कितना हो जाएगा बी अपान ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपान 4। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है फ्रेंड्स अगर इसको क्या किया जाए, इसको क्या है कह रहा है कि देखिए यहाँ ए बी सी तीनों है, कहेंगे 1 और 3 4 वर्क कर रहे हैं, कहेंगे यहाँ देखिए ए बी सी तीनों है 1 और 4 क्या 5 वर्क कर रहे हैं। जब यहाँ पर 4 वर्क हो रहा है, यहाँ पर 5 वर्क हो रहा है, मतलब पीपल तो उतने ही है,
तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, वर्क काम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम पिछले क्वेश्चन में कहते क्या, यहाँ बराबर है, ठीक है, अगर बराबर नहीं रहता तो हमको बराबर करना पड़ता, तो यहाँ बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम बराबर करने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या 1 3 4 है, और यहाँ पर भी क्या 5 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 5 का या इधर 4 का इंटू कर देंगे, ठीक, 5 यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, तो इधर 4 का इंटू कर देंगे और इधर क्या 5 का कर देंगे, ठीक, 5 का कर देंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा 5/15, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 4/16, 4/16। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता कितनी है 4 है। ए की क्षमता 5 है, बी की कितनी है 4 है। अब सी की निकाल दीजिए, तो अब यहाँ देखिए ए की 5 है, 5 ए प्लस सी मिलकर कितने हैं, कहेंगे 16। अगर ए 5 करता है तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की कहेंगे ए की देखिए 5 है, बी की कितनी है, तो बी की कहेंगे आप कितना है 4 है। सी की कितनी हो जाएगी, सी की कहेंगे यहां से निकालेंगे तो कहेंगे बी की वैल्यू रख देंगे 5, ए की वैल्यू 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस होगा तो 11 हो जाएगा। अगर कहें क्या ए यहां से किसका निकालते, यहां से अगर हम सी का निकालते, सॉरी यहां से भी अगर सी का निकालते तो बी की वैल्यू क्या 4 रख देते, और 15 में से अगर 4 माइनस होता तो यहाँ भी 11 आता। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर 120 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क निकाल देते हैं, टोटल 122 डेज में करते हैं, ठीक, टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो कहेंगे 5 4 9, और एक दिन में कितना होता है 5 4 9 और 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 9 इंटू कितना, सॉरी ये 20 है, ये फ्रेंड्स क्या है 20, कहेंगे 20 और इंटू कितना, एक दिन में 20 वर्क कितना डेज करते हैं 22 डेज करते हैं, तो कितना आ जाएगा 440 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 440 है। अब क्या हमसे कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ए बी सी कैन अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क, मतलब अकेले अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं। अब हमको ये निकालने के लिए कह दिया, तो अब देखिए कहेंगे ए का निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, कहेंगे 440 है, और ए एक दिन में कितना करता है 5 करता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 जा डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 88 बार हो जाएगा। देखिए 5 8 जा 40 और 4 बचा, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, तो 40 डेज में क्या ए करेगा, 88 डेज में क्या करेगा 88 डेज में ए करेगा। बी कितने डेज में करेगा, तो बी क्या करेंगे, कहेंगे 140 वर्क है, अरे 440 वर्क है, एक दिन में बी कितना कर सकता है 4 वर्क कर सकता है, 4 से डिवाइड कर देंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 0 बढ़ जाएगा, कितना 1 1 10 डेज में कर सकता है। कौन कर सकता है, बी कर सकता है 1 1। कहेंगे सी कितने दिनों में करेगा सी, तो सी कहेंगे 440 वर्क है, एक दिन में क्या 11 वर्क करता है, तो 11 4 जा 40, तो क्या आ जाएगा 40 डेज हो जाएगा। 40 डेज में कौन कर लेगा, सी कर लेगा। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, दिया है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है। उसी तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हम क्या हर क्वेश्चन पे 2-2 क्वेश्चन लाते हैं ताकि आप लोग क्या आसानी से समझ सके। चलिए दिया है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है। ये देखिए बी जी है, बी है, और क्या ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, ठीक। तो हम 2 गुना समय लेता, अगर ये लेते हैं तो ये क्या है 2 लेंगे, लेकिन हम क्षमता की बात करेंगे, क्षमता क्या हो जाएगी, कहेंगे ये 2 काम करेंगे तब तक सी, इसका मतलब एक ही काम कर रहा है तो समय ज्यादा लेगा। और क्या कह रहा है, जबकि जबकि सी उसी काम को करने में क्या ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। सी जो है ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है, समय ये 3 गुना लेता है, मतलब काम क्या करेगा थ्राइस करेगा। अगर ये 3 काम करेंगे तो ये कर रहा है, ये क्षमता हो गई हमारी।
जब वर्क की बात आती है तो क्षमता, समय की बात आती है तो टाइम हो जाता समय, तो ये क्षमता होगी। अब देखिए कहेंगे ए बी सी मिलकर क्या 1 और 2 3 यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करेंगे ए बी सी मिलकर 3 और 1 4 कर रहे हैं, तो एक ही पर्सन है तो क्या हो जाएगा, वही पर्सन है, अलग अलग इनकी क्षमता अलग अलग नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब क्षमता इनकी क्या एक ही होगी, तो इनको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। देखिए इधर 3 है, 1 2 3 है और इधर कितना है 4 है, तो इधर पहले 3 का इंटू कर दीजिए, इधर क्या करिए 4 का इंटू कर दीजिए, 4 का कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3/9। तो सी से कितना आ जाएगा, सी की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 4, ठीक। तो सी कितना हो गया, यहाँ फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं सी 3 हो गया, बी कहेंगे बी कितना हो गया 4 हो गया। अब कहेंगे क्या ए कितना होगा, ए कितना होगा, सी अगर वैल्यू 3 रख देंगे तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए सी की वैल्यू कितना, अगर 3 रख दिए तो दोनों मिलकर कितना है, तो आप कहेंगे 8 है, अगर दोनों मिलकर 8 है तो क्या आ जाएगा, इसमें 8 में से 3 कौन कर दे रहा है, कहेंगे 8 में से 3 सी कर दे रहा है, तो ए 5 करेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए बी मिलकर कितना है 9 है, 9 में से क्या बी 4 कर दे रहा है, तो ये कितना करेगा 5 करेगा, ये क्षमता हो गया, ठीक। कह रहा है यदि तीनों मिलकर किसी काम को 36 क्या है डेज में कर सकते हैं, अगर क्या तीनों मिलकर काम करें तो 36 डेज में उस वर्क को कर सकते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो क्या है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए तो कहेंगे टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क कुल कार्य निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे ये 1 डेज में तीनों मिलकर कितना करेंगे, कहेंगे ये 5 और 4 9 और 3 1 डेज में 12 हो रहा है, और कितना 36 डेज तीनों कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कहेंगे 12 6 जा 72 और 12 3 जा 36 और 7 42, कितना हो जाएगा, कहेंगे 42 43 होगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा ये 43 हो जाएगा। अब 7 है ना, हम 6 ऐड कर दिए थे, कितना इतना टोटल वर्क ये कितना हो गया 432। अब टोटल वर्क 432 हो गया, तो ए कितना समय लेगा 432 वर्क करने में, कहेंगे 432 वर्क करने में ए कितना समय लेगा, कहेंगे एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 5 करता है, तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 5 करता है, डिवाइड कर दीजिए, कहेंगे 5 8 जा 40, कितना बचा 3 और 5 6 जा, अब 5 6 जा 5 8 जा बचा यहाँ पर 3 हो गया, 5 6 जा, अब कितना हो जाएगा 3 कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे कहेंगे 2 बचा, तो 2/3 हो जाएगा, 2/5 डेज। गाइज आप समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर बी कहेंगे कितना समय लेगा, तो बी देखिए कितना समय लेगा, तो कुल वर्क कहेंगे टोटल वर्क कितना है, कहेंगे टोटल वर्क हमारा टोटल जो है 432 है, और बी एक दिन में कितना करता है, बी जो है एक दिन में कितना करता है फ्रेंड, कहेंगे बी एक दिन में 4 करता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4 और कितना हो जाएगा, अब नहीं जाएगा 0 जाएगा बढ़ेगा, और 4 8 जा कहेंगे 108 डेज में क्या कौन करेगा बी करेगा। कहेंगे अगर सी निकालें तब सी कितने डेज में करेगा, तो सी क्या है, कहेंगे 432 है, और कहेंगे कितने डेज में करेगा, तो यहाँ पर क्या 3 है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, कहेंगे 3 1 जा 3, कितना हो गया 3 4 जा 12, और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर क्या बचा 1 बचा, 3 4 जा 12, तो इतने डेज में क्या कर लेगा 144 डेज में कौन सी कर लेगा। होप गाइस समझ में आया होगा। आपको तीनों नहीं पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा, या ए का पूछ लेगा, या बी का पूछ लेगा, या सी का पूछ लेगा, तीनों में से एक पूछेगा, लेकिन हम क्या तीनों पे करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी पूछा जाए आप आसानी से कर पाए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है दिया क्या है, कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए फ्रेंड
क्या कह रहा है कि अगर हम कहें कि आप 2 दिन में आधा समय काम करते हैं, 2 दिन में आधा काम करते हैं, कहेंगे पूरा काम कितना दिन में करेंगे, कहेंगे 2 इंटू का गुणा कर दीजिए, 4 डेज में पूरा कर देंगे। कहेंगे 3 डेज में आधा करते हैं, कहेंगे क्या 2 का इंटू कर दीजिए, 6 डेज में पूरा कर लेंगे। हम कहेंगे 1/3 डेज में आधा करते हैं, तो कहेंगे 2 का इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स यहाँ भी है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में क्या करता है, ए आधा काम करता है। तो ए कितने पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए बराबर निकालेंगे आप, तो कहेंगे बी के क्या 1/6 में, बी के 1/6 में आधा करता है, तो 2 का इंटू कर दीजिए, 2/6 में क्या हो जाएगा, पूरा करेगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 समय में क्या करेगा, आधा। अगर हम क्या समय निकाल रहे हैं तो A/B कर दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या कि A अगर क्या एक समय लेगा, ठीक, तो B कितना लेगा 3 समय लेगा, 3 लेगा, ठीक। अब क्या कर रहा है, यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब देखिए ये टाइम था फ्रेंड्स, ये क्या है, टाइम है, ये हमारा टाइम है, समय है। अगर हम क्षमता निकालें तो क्षमता क्या हो जाएगी, इसका उलट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। अगर ए की क्षमता 3 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, बी की 1 हो जाएगी, ये क्षमता है। तो हम कहेंगे टोटल वर्क निकाल देते हैं, टोटल वर्क टीओ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल वर्क देखिए क्या आ जाएगा, कहेंगे कितना हो जाएगा, इफ क्या है 10 डेज, दोनों 10 डेज वर्क करते हैं, 10 डेज वर्क करते हैं, एक डेज में कितना हो रहा है 3 और 1 4, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 40 है, टोटल वर्क कितना हो गया 40। अब हमसे क्या कह रहा है, तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन, तो बी अकेले इसे कितना दिनों में करेगा। अब टोटल वर्क 40 है, बी एक दिन में 1 वर्क करता है, तो कितने डेज में बी करेगा, कहेंगे 40 डेज में क्या करेगा, बी टोटल वर्क करेगा। तो गाइज होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में क्या करिए, शेयर करिए। और क्या फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी क्या है, मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, ताकि क्या हम आप लोगों से लाइव जुड़ सके, क्योंकि लाइव जुड़ेंगे तो आप लोगों का डाउट और हम आसानी से ले सकेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको देख सकेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, क्या उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है, ठीक। 3/4 समय में क्या ए आधा काम करता है, ठीक। तो एक आधा काम कब करेगा, बी के 3/4 टाइम में, ठीक। जितने समय में बी क्या है, बी पूरा काम करता है, उसका 3/4 टाइम में ए आधा करता है। तो पूरा करना है तो 2 का इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा टाइम, कहेंगे 3/2 हो जाएगा, और बी इधर चला जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3/2, कहेंगे A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। देखिए अब क्या कह रहा है, अब ये क्या टाइम है फ्रेंड, देखिए आधा समय, समय की बात किया गया है, कहाँ समय की बात किया गया, टाइम की बात की गई है, ठीक। टाइम की बात की गई है, तो समय, अगर हमको क्या क्षमता चाहिए, ये टाइम है, हमको इफिशियंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, तो उल्टा कर देंगे 2/3, मतलब ए अगर 2 वर्क करेगा तो बी कितना करेगा 3 वर्क करेगा। करा इफ दे टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, मतलब एक दोनों मिलकर क्या है, ये टुगेदर क्या करते हैं, दोनों साथ मिलकर 18 डेज में कोई वर्क करते हैं। तो टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18 डेज में क्या करते हैं, ये पूरा वर्क करते हैं। तो एक 1 डेज में कितना करेंगे, कहेंगे 3 to 5 कर रहे हैं, एक डेज में 5 वर्क कर रहे हैं, तो 18 डेज में
कहेंगे 18 डेज में कितना 90 वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा फ्रेंड 90। अब कह रहा है हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। तो क्या टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल दिए। देखिए 5 इंटू कितना टोटल वर्क निकाले थे। टोटल वर्क 5 इंटू 18 कितना हुआ था 90। अब ये क्या है कह रहा बी से अकेले कितने दिनों में 90 कार्य करेगा। तो देखिए एक दिन में क्या है बी इक्वल टू कहेंगे बी 90 वर्क को कितने डेज में करेगा। कहेंगे एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 कितना आ जाएगा 3 जा 9 30 डेज में क्या करेगा बी से अकेला कर लेगा। होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। दिया है क्या ए किसी काम को 25 दिनों में और बी 40 दिनों में और सी क्या है 60 दिनों में कर सकता है। ठीक ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 25 20 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक कर सकते हैं। अब क्या ए क्या है ए दिया है कितने डेज में कहेंगे 25 डेज में। बी क्या है कितने डेज में कहेंगे 40 डेज में। और सी क्या है 60 डेज में कर सकता है। दिया है तीनों ने 5 दिन तक काम किया इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तीनों क्या है 5 डेज तक वर्क करते हैं साथ में फिर ए छोड़ देता है। बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम खत्म होने मतलब अंत से ये क्या शुरू से 5 दिन किया और बी क्या है अंत से 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो कह रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। हमको पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम शैल बी टेकन टू डू होल वर्क। कितने समय में पूरा काम हुआ। हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालें तो 60 40 और कितना 25 का अगर हम एलसीएम निकालें तो फ्रेंड कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 600। चलिए अगर ज़्यादा भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक तो इससे हम अगर डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24। ठीक देखिए 50 हो जाएगा और बचेगा 10 और कितना हो जाएगा ये 40 डिवाइड करेंगे कहेंगे 0 0 कट जाएगा। जब 0 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 15 जा 15 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 डेज। तो आप देख रहे हैं 1 डेज में क्या ए 25 वर्क करता है बी कितना करता है बी 15 वर्क करता है सी कितना करता है। जो लोग नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट एलसीएम हम एलसीएम पढ़ाएंगे तो आप मिनटों सेकंडों में क्या है सेकंडों में निकाल पाएंगे। चलिए एलसीएम नहीं अभी क्या ऐसे निकालिए जो स्कूल मेथड आप लोग जानते हैं डिवीजन मेथड 40 और 60 ऐसे निकालना जानते हैं ऐसे अभी आप लोग निकालिए। जब हम एलसीएम एचसीएफ लेकर आएंगे तो आप क्या सेकेंडों में एलसीएम एचसीएफ निकाल पाएंगे और उसका क्वेश्चन भी सेकेंडों में कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है अब 25 डेज में क्या है 600 वर्क करता है तो 1 डेज में 24 कहेंगे 40 डेज में 600 करता है तो 1 डेज में 15 और ये कितना कहेंगे ये कितना वर्क करता है। अब देखिए तीनों साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। तो तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और ए क्या करता है ए हमको दिया है एंड ऑल 3 स्टार्टेड वर्क टुगेदर और एंड वर्क फॉर 5 डेज एंड ए लेफ्ट। 5 दिनों बाद क्या एक काम छोड़ देता है। अब एक 5 दिनों तक काम करता है फिर छोड़ देता है। क्यों नहीं ए का काम 5 दिन का निकाल देते हैं। 5 दिन काम जितना किया होगा चला गया। तो कहेंगे ए क्या है ए के क्या जाएगा ए के 5 डेज का वर्क 5 दिन का कार्य वर्क हो जाएगा कार्य हो जाएगा। कहेंगे एक डेज में 24 करता है 1 डेज में 24 तो 5 डेज में कितना हो जाएगा इंटू करेंगे 120 हो जाएगा। 120 काम अगर 600 में से 120 काम ए ने कर दिया तो बचा कितना तो कहेंगे 480 बचेगा। कितना बचेगा 480 वर्क। अब ये काम को कौन बी और सी करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या कर रहा है 10 डेज पहले बी काम छोड़ दिया। तो 10 डेज पहले क्या बी काम छोड़ दिया मतलब क्या 10 डेज तक अकेला कौन काम किया
काम समाप्त होने के 10 दिन पहले कौन बी काम छोड़ दिया ना, बिफोर 10 डेज कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। तो बी 10 दिन पहले छोड़ा, तो हमारे पास एक मेथड ये है, या हम क्या बी का 10 दिन का काम निकाल दें, क्या करें, सॉरी सी अकेले 10 दिन करेगा तो 10 दिन का काम निकाल देते हैं, फिर साथ में करवा लेते हैं। या एक रास्ता ये बचता है कि 10 दिन का काम और लाते हैं हम, और बी जो भाग रहा था उसको भागने नहीं देते हैं, भाई कर 10 दिन तक काम तुझे भी करना है, क्यों सी अकेले करेगा, तो 10 दिन का काम और बढ़ाना पड़ जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आसान है, लेकिन हम क्या काम बढ़ाते तो अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा लगता है, और ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन रहता है तब भी क्या आसानी से हो जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही जान लेते हैं। तो लास्ट में 10 दिन तक कौन अकेले सी किया, तो सी के अगर आप 10 दिन का कार्य निकाले, 10 दिन का वर्क निकालेंगे, तो एक डेज में सी कितना करता है 10, तो 10 डेज में कितना किया होगा 100 वर्क, तो सी क्या है अकेले किया होगा। जैसे 600 रसगुल्ले खाने थे, आप यही समझिए 600 रसगुल्ले खाने थे, ये सब क्या 5 दिन तो साथ में खाते हैं, ठीक। आप कई तरीका इसको निकालने का, ठीक। अभी तीनों बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, जो समझ में आएगा उसको करिएगा। अब देखिए 100 रसगुल्ले क्या है, ये क्या खाया 5 दिनों तक लगातार खाया, उसमें से 120 कौन खा लिया, ए 120 रसगुल्ले खाकर चला गया, 5 दिन वो सब भी खाए, और लास्ट में क्या बी भी चला गया, तो 10 दिन अकेले कौन खाया, सी खाया। तो सी 10 दिन, एक दिन में 10 खाता था, तो 10 दिन में कितना खाया 100 रसगुल्ले कौन है अकेले, सी भी लास्ट में खाया, तो सी खाया, तो अब बच गया कितना, कहेंगे 380 बच गया। अब इसको बी और सी दोनों मिलकर खाए होंगे, तो एक दिन में कितना खाएंगे, तो कहेंगे एक दिन में कितना खाएंगे, तो एक दिन में कितना 25 खा रहे हैं। देखिए एक दिन में कितना बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कहेंगे 25 खा रहे हैं, 15 और 10 25, तो पूरे को कितना दिन में खाए होंगे, तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 कहेंगे 25 कितना हो जाएगा 25 5 जा कर लेते, 25 1 जा 25, और बचा कितना फ्रेंड्स, बचा हमारा 13, 130 हो गया, कहेंगे 5 जा और 5 अपान कितना बचा 5 अपान 25, 5 से डिवाइड 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25, कितना हो गया 15 अपान 15 होल 1 अपान 5 डेज। ये कौन किया, ये बी और सी मिलकर इतना दिन ये खाए, और कहेंगे टोटल वर्क कितने दिनों में, तो प्लस 10 दिन और कार्य हुआ, 10 दिन अकेले जो सी किया था, तो सी 10 दिन अकेले किया था, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 25 होल 1/5 डेज हो जाएगा। फ्रेंड्स आप कहेंगे आप ए का क्यों नहीं जोड़े, कहेंगे ए का क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ए इनके साथ किया था ना, बी और सी का जब लिया तो ये 5 दिन जब अकेले ये तो खाया नहीं था, इनके साथ भी खाया था, इसलिए ए का नहीं लिया। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं, उससे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आप क्या है उसको भी समझ पाएंगे आसानी से, ठीक, और वो थोड़ा इजी भी है इससे। चलिए देखते हैं और करते हैं। चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा आप हमको, हम इसको क्या थोड़ा सा इरेज कर लें, तो फिर उसको करेंगे और बढ़िया से इसको समझेंगे। अब क्या है, ये 120 वर्क अगर निकाल देते हैं, 120 वर्क हम क्या करते हैं 120 वर्क करता है, कहेंगे 5 डेज में 5 दिनों तक खाता है, इस 5 दिनों में देखिए इसको क्यों निकाल देने, जैसे हम और आप हैं, ठीक, हम क्या है 10 दिनों तक कार्य चलता है, हम दोनों लोग साथ में स्टार्ट करते हैं, आप 5 दिन तक हमारे साथ साथ स्टार्ट करते हैं, और 5 दिनों तक कार्य करने के बाद आप चले जाते हैं, तो मैं अपना निकाल दूं, मैं कितने दिन तक कार्य कोई पूछा चला, हम अपना निकाल दें, हम क्योंकि शुरू से आपके साथ भी थे और लास्ट तक थे, तो पूरा 10 दिन कार्य चला ना, आप जाएं और आए उससे नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक था, तो मैं कितने दिन कर किया, तो ये आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक। अब कहेंगे एक डेज में ये कितना खाएगा, कहेंगे 1 डेज में क्या 24 खाता है, तो 5 डेज में 24 में 120 खा जाएंगे, 120 खा गए, तो अब क्या हुआ बचा 480 रसगुल्ले। अब 10 दिन पहले कौन चला जाता है, 10 दिन पहले आप कहेंगे 10 दिन पहले बी चला जाता है, जब 10 दिन पहले बी चला जाता है तो बी को अब क्या होगा रसगुल्ले, अब देखिए ए भी ज्यादा खा रहा था तो ए का भी पेट खराब हो गया, भग गया, बी भी ज्यादा खा रहा था तो कहा कि हम ज्यादा खा रहे हैं तो थोड़ा सा क्या सी के लिए ज्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग बड़े दयालु किस्म के इंसान हैं,
क्या कहे कि नहीं यार तुमको जाना नहीं है, हम रसगुल्ले क्या करते हैं और मंगवाते हैं, बी के साथ पूरे 10 दिन तक आप भी खाओ। तो अब क्या हुआ कि एक दिन में अगर बी के 10 दिन का और मंगवाएंगे रसगुल्ले, बी के 10 दिन के लिए रसगुल्ले मंगवाएंगे, 10 दिन के लिए रसगुल्ले मंगवाएंगे, कहेंगे एक दिन में बी कितना खाता है, कहेंगे एक दिन में बी जो है, बी एक दिन में 10 दिन का मंगवाएंगे, एक दिन में देखिए 15 खाता है, तो 10 दिन में कितना और खाएगा, 10 दिन में कहेंगे 150 रसगुल्ले और मंगवाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम क्या ऐड करेंगे 630 हो जाएगा ना, 630 रसगुल्ले हो गए। अब बैठ के आराम से बी और सी दोनों खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है, अब बी 10 दिन ज्यादा कर रहा है तो इसीलिए 10 दिन के लिए लेते आया ना। अब एक दिन में कितना खा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, कहेंगे एक दिन में खा सकते हैं 25, तो कहेंगे इसको कितना दिन में खाएंगे। अब ये मत कहिएगा आप कि सर ए का क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ए और जो है बी और सी के साथ उतना दिन कार्य किया था, तो बी और सी का तो पूरा निकाल ही रहे हैं। अब क्या हो जाएगा 25 कहेंगे 2 जा 50, कितना बचा 13, फिर कितना हो गया 130 हो गया 130, 25 5 जा हो गया है और बचा 5/25। अब इसको 5 1 जा 5, 5 2 5 जा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 होल 1/5 डेज, 25 होल 1/5 डेज हो जाएगा, इतना दिन हो जाएगा। होप गाइज आप समझ पाए होंगे, आशा होगी कि आप क्या है समझ पाए हैं। चलिए आप क्या ये भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखिए अगर ऐसे भी कर सकते थे, ये वैसे सबसे अच्छा तरीका है। आप ये भी कर सकते थे कि भाई देखिए आप इसको इस तरह भी लगा सकते थे, जैसे चाहें, जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे करें, बस क्वेश्चन क्या हो आपको आना चाहिए, एग्जाम में लगना चाहिए और सॉल्व होना चाहिए। आपको क्या है हम 0 से हीरो लेवल तक करा रहे हैं, तो आप घबराइए मत, बस क्वेश्चन आप करिए समझिए, ना है तो वीडियो एक बार 2 बार देखिए समझ में आएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो आप क्या है बहुत आगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, अरे 5 दिनों तक तो सब काम किए, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी के 5 दिन का कार्य निकाल देते हैं 5 डेज का, ठीक 5 दिन का कार्य निकाल देते हैं, 5 डेज का कार्य निकाल देते हैं। तो एक डेज में कितना, 1 डेज में कितना खाते हैं ये सब, ये 25 20 49 खाते हैं 1 डेज में, कहेंगे 49 खाते हैं। तो 5 डेज में कितना खाएंगे, तो 5 का इंटू कर देंगे, तो 5 कितना हो जाएगा इंटू करेंगे तो 245 आएगा, कितना आएगा 245, 245 एक खाएंगे, 5 दिनों तक 245 खाए तो 5 डेज का वर्क हो गया, और 245 अगर खा लिए सब तो बच कितना गया, आप कहेंगे बच कितना गया, अब इसमें से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 355, यहाँ देखिए 10 में से क्या 5 गया 5 एंड 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर बचा 5 में से 2 गया 3, इतना बच गया। अब दो चीज कर सकते हैं वही कि क्या कि बी के लिए 10 दिन का और मंगाते हैं, इसमें 150 और ऐड कर देंगे, या सी को क्या 5 डेज हम अकेले 10 डेज करवा लेते हैं, वैसे मंगाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या है कि जब 2 लोग पीछे छोड़ते ना तब क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं समझ में आया तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा उसमें हम बताए हैं। तो अब हम क्या है इसके लिए 150 और मंगा देते हैं, तो क्या 20-10 दिन छोड़कर जा रहा है क्योंकि ज्यादा खा रहा था, और तो हम लोग क्या कर रहे हैं सी कम खा रहा है तो हम इसके लिए छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े दयालु हैं, कहेंगे नहीं बी जी आपको भी बैठकर खाना है, तो बी को हम क्या किए बी के लिए 10 दिन का और मंगवाएं, ताकि क्या कोई इस काम पर इफेक्ट ना पड़े, 10 दिन यही खाकर इसी काम को करें, ठीक कोई फर्क भी ना पड़े, जाना भी ना पड़े। तो क्या हो जाएगा बी के 10 दिन का कार्य अगर लेते हैं 10 दिन का तो कितना हो जाएगा, एक दिन में बी कितना करते हैं कहेंगे 15, तो 10 दिन में तो कितना हो जाएगा 150 अगर हम और लाए यहाँ पर 150 लाए, ठीक 150 लाए तो कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करिए 400 505 हो जाएगा 505। अब इसको क्या होगा
सब बी और सी मिलकर, क्योंकि ए तो 5 दिन करके चला गया, बी और सी मिलकर करेंगे, एक दिन में 25 कर सकते हैं, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो कहेंगे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 होल 5/25 हो जाएगा। क्या 1 देखिए कहेंगे 20 2 जा हो जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, रिमाइंडर 5 बचा, 5 पे करेंगे 5/25, अब 25 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 20 होल 1 क्या 5 डेज, कहेंगे यहाँ वर्क हुआ और क्या 5 डेज यहाँ हुआ था, तो कितना हो जाएगा 25 होल 1/5 डेज हो जाएगा। होप गाइज आप समझ पाए होंगे। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ऐसे भी कर सकते थे, जैसे जैसे आसानी पड़े वैसे करिए। क्या है सी लास्ट में 10 दिन अकेले, 10 दिन पहले कौन बी चला गया तो सी क्या है 10 दिन अकेले किया, तो सी के 10 दिन का काम निकाल दीजिए। सी के 10 दिन का काम एक दिन में इतना करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 गुणे 10 बराबर 100। 100 काम 100 रसगुल्ले खा कर क्या लास्ट में अकेले 100 रसगुल्ले खाया होगा, तो इसको भी माइनस कर दीजिए इतने में से, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे ये 255 हो जाएगा, फिर 255। अब इसको कौन खाया होगा, इसको बी सी दोनों मिलकर खाए होंगे ना, तो एक दिन में कितना खाते हैं 25 खाते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 डेज, ठीक। और क्या आ जाएगा 5/25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25, कितना 10 सही होल 1/5 डेज। अब सारा आपको जोड़ना पड़ेगा, कहेंगे 10 क्या हो जाएगा 10 होल 1/5, ये 10 डेज यहाँ हुआ 10 होल 1/5, 10 डेज अकेले सी किया, 10 दिन ये और 10 10 20 और 5 क्या 25, 25 और 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, और कहेंगे क्या 1/5 डेज ये 1/5, तो कुल इतना डेज वर्क हुआ। होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आगे देखते हैं। दिया है क्या फ्रेंड्स, दिया है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। क्या है ए है बी है सी है, किसी काम को 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। क्या कर रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तीनों साथ काम शुरू करते हैं, ठीक, तीनों क्या है कार्य साथ में शुरू करते हैं, कहेंगे क्या टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा 60, ठीक। 60 आ गया, 1 डेज में ये 6 करेगा, 1 डेज में 5 करेगा, 1 डेज में 4 करेगा। अब देखिए ये क्या करा, ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले, ये नहीं करा 5 दिन कार्य क्या समाप्त होने के बाद छोड़ा, नहीं लास्ट से, मतलब 5 दिन का कार्य बचा था ये छोड़ दिया। ये भी मत सोचिएगा 5 दिन का कार्य बचा था तो क्या हुआ ये छोड़ दिया तो कार्य और ज्यादा दिन तक चलना चाहिए था, नहीं, इसके जाने के बाद 5 दिन का कार्य बच जाता, ये है। तो क्या है ये कार्य छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन और कार्य सी किया, मतलब 3 दिन का कार्य क्या किया सी छोड़ दिया। तो अब ए जो है 5 दिन पहले छोड़ता है, 5 दिन पहले। अब बी क्या है, बी 2 दिन पहले छोड़ता है, 2 दिन पहले छोड़, अरे 3 दिन पहले ना, 2 दिन और कार्य करता है उसके 2 दिन बाद ना, तो 2 दिन बाद 2 दिन और करता है फिर छोड़ता है, मतलब ये क्या करता है बी अगले 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब 60 रसगुल्ले खाने थे, अब देखिए ये ज्यादा खा रहा था तो 5 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक, पेट खराब हो गया आइए 3 दिन पहले छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि तो उससे थोड़ा सा कम खा रहे थे तो ये भी क्या छोड़ देते हैं। तो अब फ्रेंड्स अब आप नहीं निकाल पाएंगे कि ये लास्ट में अकेले कितना दिन किया, तो हम क्या करते हैं तब निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले लास्ट में 3 दिन अकेले क्या है सी से करवाएंगे, फिर लास्ट में 2 दिन अकेले क्या है ए और बी से करवाएंगे, फिर क्या हो जाएगा सबका काम निकालेंगे, तो थोड़ा सा क्या होगी प्रॉब्लम होगी। आप सीधे क्या करिए फ्रेंड्स, ना हम ए को जाने देंगे, ठीक, क्योंकि भले ज्यादा खा रहे थे लेकिन ज्यादा खा रहे थे हम, लेकिन जाने नहीं देंगे, क्योंकि क्या है भाई पेट तो सबका बराबर रहता है, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, पेट से बाहर कोई नहीं खाता है। तो आप उतना ही खाए जितना आप खा सकते थे, तो हम आपको क्या सी जितना दिन खाएगा उतना दिन खिलाएंगे। आप 5 दिन छोड़कर जा रहे हैं तो 5 दिन के लिए हम आपके लिए और मंगाएंगे रसगुल्ले। तो एक दिन में 6 खाते हैं, 6 खाते हैं, ये 5 डेज है दिन,
और ये 3 डेज है, दिन है। एक डेज में 6 खाते हैं, 5 डेज में 30 रसगुल्ले ये और खाएंगे। और ये कितना खाएंगे, कहेंगे एक दिन में क्या बी 5 खाता है, और कहेंगे 3 डेज में ये कितना खाएगा, इनके लिए 15 मंगाएंगे। तो इस तरह हम 45 रसगुल्ले क्या है, 45 रसगुल्ले और मंगाएंगे, ताकि सब लोग साथ में बैठकर खाएं, किसी को जाना ना पड़े। 45 रसगुल्ले और हमने मंगवाए, कितना हो गया, 105 रसगुल्ले हो गए। अब देखिए किसी को जाने की जरूरत नहीं। अब जो एक्स्ट्रा काम 5 डेज कौन करेगा, ए करेगा, उसको हम एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिए हैं, इसमें से नहीं, इस सिस्टम में से नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा वाला। और जो 3 डेज एक्स्ट्रा ये करेगा तो उसका भी बढ़ा दिए, तो इसमें से नहीं कर पाएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट में काम कितने दिनों तक चला। कहेंगे एक डेज में कितना कर सकते हैं, ये 15, और 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करिए, कहेंगे 15 7 जा, तो 7 डेज में क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो गया। तीनों मिलकर क्या है, कितने डेज में, 7 दिनों में कार्य समाप्त किए। जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से 5 दिन कौन किया, 5 दिन तक, 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक कार्य कौन किया था, ए किया था। और 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक बी किया था, सी पूरा 7 दिन किया था। होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्या है, दिया है ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए क्या है, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी क्या है, उसे 30 दिनों में करते हैं। ठीक, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड, देखिए दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर, वे 7 काम स्टार्ट करते हैं, 7 काम शुरू करते हैं। एंड क्या, वर्क फॉर 7 डेज, ठीक, वे 7 कार्य स्टार्ट करते हैं। ये 30 है, ये कितना फ्रेंड, 30 है। ठीक, वे 7 कार्य स्टार्ट करते हैं, तो कार्य कुल देख लेते हैं कितना है, 60। अब 7 कार्य स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, दोनों मिलकर 7 दिनों तक, 7 दिनों तक काम करते हैं। ठीक, 7 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आता है, बोथ, देखिए बोथ लेफ्ट द वर्क, बोथ लेफ्ट, बोथ क्या, दोनों काम छोड़ देते हैं। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, सी जो है बचा हुआ काम 10 दिनों में समाप्त करता है। बच कर हाउ मच टाइम शैल बी टेकन बाय सी, सी टू डू एलोन, ठीक, टू डू होल वर्क। ठीक, तो क्या आ जाएगा, सी कितना अकेले पूरा काम करने में सी कितना समय लेगा, हमसे पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। क्या कर रहा है, 7 दिनों तक कौन किया, ए और बी काम किए, उसके बाद दोनों चले गए। अब बचा हुआ काम सी ने 10 दिनों में किया, 10 दिनों में किया। तो हमको क्या कह रहा है, पूरे काम को सी कितने दिनों में करेगा। चलिए देखते हैं, तो एक डेज, 1 डेज में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 डेज में 2 हो जाएगा। ये 3 वर्क करता है, ये 2 वर्क करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना किए, 5 वर्क। तो कहेंगे ए प्लस बी के क्या 7 दिनों का कार्य आप निकाल लीजिए, 7 डेज का 7 दिन का कार्य। कहेंगे एक दिन में 5 कर सकते हैं, एक दिन में 5 कर सकते हैं, 7 डेज में कितना कर देंगे, 35 वर्क। 35 वर्क अगर ये कर दिए तो बचा कितना इसमें से, 25 वर्क बचा। इसको कौन किया, सी ने, कितने दिनों में, 10 डेज में, 10 दिनों में सी ने इस काम को किया। तो एक दिन 10 दिनों में क्या हुआ, 10 डेज में कहेंगे कितना किया, 25 वर्क। तो 1 डेज में कितना करेगा, 1 डेज में, एक दिन में, एक दिन में कहेंगे 25 अपॉन 10, क्या आ जाएगा, 1 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा, एक दिन में 2.5, 2.5 वर्क कर सकता है। अब फ्रेंड्स एक दिन में 2.5 वर्क ये कर सकता है। आई होप आप समझ पाए, एक दिन में 2.5, तो यही क्या है क्षमता, एक दिन में इतना कार्य कर सकता है। तो क्या 60 काम को कितना दिनों में करेगा, 60 काम को कितना दिनों में करेगा, क्योंकि टोटल वर्क 60 है, पूछ रहा सी टोटल वर्क को कितना दिनों में करेगा,
तो कहेंगे एक दिन में 2.5 करता है, डेसिमल हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा? देखिए 25 2 जा 30 हो जाएगा, 25 सॉरी 2 जा 50 हो जाएगा, 2 और कितना बचा 10, ये कितना हो गया 125, 4 जा 24 डेज में क्या आ जाएगा? सी अकेला इस वर्क को कर पाएगा। होप गाइज आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर क्या है आपको क्या है वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या है इसका लाभ उठाते रहे। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय, नमस्कार।